एक सुहानी शाम की बात है जब आपकी छगन प्यारे यूं ही चश्मा लगाकर सो रहे थे, प्यारी प्यारी हसीनाओं के सपने देख रहे थे कि तभी अचानक हेलो सर, डिटेक्टिव घोषबस्टर छगन स्पीकिंग। हाँ जी, नया मिशन। ओके, ऑन माय वे। Oh my god. Are you kidding me? पहचाना नहीं क्या मेरे को? अबे अपन छगन, डिटेक्टिव घोषबस्टर छगन, जो इस वक्त आ चुके हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड होटल में। होटल फर्न हिल। ऊटी की हसीन वादियों में बना ये सुंदर सा होटल मैसूर के राजा ने 19th सेंचुरी में बनवाया था। लेकिन आज ये हिस्टोरिक प्लेस इंडिया की टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड होटल्स की लिस्ट में और ऊटी की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। ऊटी में स्थित फर्न हिल होटल एक भूतिया होटल है। अच्छा। इस जगह की भूतियापंती फेमस तब हुई जब ईयर 2002 में राज मूवी की शूटिंग के दौरान फिल्म का पूरा क्रू इसी होटल में रुका हुआ था। एक रात उन लोगों को बहुत शोर आने लगा तो उन्होंने होटल के स्टाफ से कंप्लेंट किया कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर से बहुत शोर आ रहा है, कभी कोई चिल्ला रहा है, कभी कोई फर्नीचर हिला रहा है एंड ऐसी अजीबोगरीब आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी। लेकिन तब होटल के स्टाफ ने उन्हें सामने से बताया कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि उस होटल में एक ही फ्लोर था जिस फ्लोर पे वो लोग रह रहे थे, ऊपर कोई फ्लोर था ही नहीं। तो फिर वो आवाजें क्या थी जो उन्हें सुनाई दे रही थी? क्या वो कोई भूत था? एक्चुअली आ तो हम कल शाम को ही गए थे। ब्यूटीफुल, वाव। दिल्ली के 47 डिग्री गर्मी जानलेवा वाले वेदर से जब मैं ऊटी के 14 डिग्री वाले वेदर में खूबसूरत वादियों के बीच में नजारों में था तो क्या मजे आ रहे थे। लेकिन फिर हम पहुंचे होटल के पास। ये मेरी फटी में हंसी निकली है, पता है? पूरा सामने वो आ रहा है, धीरे धीरे पास आ रहा है। ऑलराइट, तो इस वक्त मैं हूँ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड होटल्स की लिस्ट में आता है ये बात एक्चुअली काफी सुंदर है देखने में। 6:30 हो रहे हैं, सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है एंड काफी सुंदर प्रॉपर्टी है। मतलब ये लॉन वगैरह काफी सुंदर है, ऐसा ये जंगल ही जंगल है। वो जगह तो कसम से स्कैरी लग रही है, मैं बता रहा हूँ, वहीं से ही कोई ना कोई आता होगा। लेकिन अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ बिकॉज पूरा दिन ट्रैवल करा है। पहले दिल्ली से कोयम्बतूर से उसके बाद यहाँ ऊटी 3 घंटे मेरे को गाड़ी में लग गए, तो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आई एम गोइंग टू गो स्लीप नाउ। होटल के अंदर जाने का वक्त आ चुका है। टाइम फॉर होटल टूर एंड रूम टूर। ये एंटर करते ही लॉबी, रिसेप्शन एरिया, ये शायद यहाँ के महाराजा थे। वो साइड बेडरूम, अरे बाप रे, तो बहुत ही बड़ा कमरा है। बट दैट्स नॉट इट, इधर अलग से ईटिंग एरिया भी है। इधर देखो बॉन फायर भी है कमरे में। मैं तो आराम से लेट गया वो बेड पे। मेरे को ऊपर ये जो ऐसा ये शैंडलियर सा लटका हुआ है ना, ये इतनी बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। कुछ तो वियर्ड है इसके बारे में। मेरे को इस वक्त सब कुछ डरावना क्यों लग रहा है। कैमरा सेटअप, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं खुद को सोते हुए रिकॉर्ड करने वाला हूँ। इन केस कुछ हो जाए, आई डोंट वांट टू मिस। छगन ब्लॉगर कभी कंटेंट नहीं छोड़ते। हाँ, ये लाइट ऑन करके सोता हूँ, इतनी बहुत है। सही है, दिख रहा हूँ ना?
बस इससे ज्यादा नहीं होगा मेरे से। कल करूंगा रिकॉर्ड, आज बहुत थका हुआ हूँ। बाय, गुड नाइट। इसके बाद मैं मस्त खराटे मार के सो गया एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप एंड आई डिसाइडेड कि आज इतनी फ्रेश एयर में भाई करेगा एक्सरसाइज। लोगों को लगता है कि घोस्ट बस्टिंग जो है बहुत आसान काम है। घोस्ट बस्टिंग इतनी आसान नहीं होती है। मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। हाँ, रोज करता हूँ। क्या आप क्या लिख रहे हैं कमेंट में? रोज नहीं रोज करता हूँ मैं एक्सरसाइज। क्या देख, Then I thought कि क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। अब राज मूवी की शूटिंग इसी होटल में हुई थी जब पहली बार किसी ने यहाँ पे एक भूतिया एक्सपीरियंस किया था। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करता हूँ और वो एक्सपीरियंस करने के लिए मैं राज मूवी ही देख लेता हूँ। Damn excited, man. एंड सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। भूत आ रहे थे, भूतियापंती कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक वो वाला सीन आ गया। इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। No, 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 no. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एंड देन फाइनली इट वॉज टाइम फॉर घोस्ट बस्टर छगन टू डू सम घोस्ट बस्टिंग एंड अपने भूतिया इक्विपमेंट्स लेके निकल गया मैं भूत पकड़ने। नमस्कार बंधु। इससे पहले कि हम जाएं और इस जगह को करें एक्सप्लोर, मुझे आप लोगों को अपने औजारों से मिलवाना पड़ेगा। सबसे पहले है ये है एक स्पिरिट बॉक्स। इससे हम भूत से ऐसे बातें कर सकते हैं। क्या कोई है? अच्छी बात है, ना ही आया आंसर तो अच्छा है, वरना मुझे नहीं पता अगर सच में आंसर आ गया तो क्या होगा। ये दूसरा है टेम्परेचर सेंसर। ये देखिए यहाँ पर ऐसा किया हमने तो इसने बता दिया कि टेम्परेचर है 31.1। तो अगर कहीं पे एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है मतलब वहाँ पे कुछ हो सकता है। और ये तीसरा है EMF सेंसर। ये यूजुअली ग्रीन पे रहता है, लेकिन अगर कभी ये ग्रीन से आगे तक जाने लग जाए मतलब कुछ हो सकता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ये यहाँ पे कोई वीडियो का पार्ट नहीं है, ये अपने आप है। अच्छा, मेरे पास एक और ये सेंसर है क्योंकि मैं 2 इसलिए लेकर आया था कि कई बार होता है कि एक खराब हो सकता है। यार ये भी 3 तक जा रहे हैं। ये दोनों 4-5 तक जा रहे हैं बिना किसी रीजन के। वाईफाई का राउटर भी नहीं लगा हुआ यहाँ पे कि और किसी चीज से हो जाए। हेलो, वाह क्या मुस्कुराहट है। हेलो, हेलो, आप कौन हो? क्या मैं आपको छू सकता हूँ? चलो। यार नॉर्मल है, अपने कमरे में ही मेरे दिक्कत लग रही है। एक वो 105 के बारे में एक मैंने वीडियो देखी थी कि 105 जो है मनोराम है, तो हो सकता है 105 के पास ज़्यादा हो कुछ।
पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। अपने रूम से निकलने के बाद पूरी लॉबी में ईएमएफ सेंसर ने एक भी बार रीडिंग नहीं दी, लेकिन रूम नंबर 105 के बाहर आते ही ईएमएफ सेंसर एकदम से 5 पे गया एंड 3-4 सेकंड तक 5 पे रहने के बाद एकदम नॉर्मल हो गया। रूम नंबर 105 के बारे में एक और वियर्ड चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि हर रूम का कुछ ना कुछ नेम था। जैसे रूम नंबर 102 जिसमें मैं रुका हुआ था उसका नाम था युवरानी सूट, रूम नंबर 103 का नाम था महाराज सूट। ऐसे ही हर रूम का कुछ ना कुछ नाम था, लेकिन रूम नंबर 105 इकलौता रूम था जिस पे कोई नेम प्लेट नहीं थी, कोई नाम नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि होटल वाले वो रूम किसी को एलोकेट ही नहीं करते क्योंकि वो रूम सच में भूतिया है? लेकिन अभी भी उतना क्रेजी नहीं हुआ यार, और क्रेजी करना है तो क्यों ना भूतिया जगह पे भूत बुलाया जाए ब्लडी मैरी चैलेंज करके। लेट्स गो। क्या बोलते, अब तो अपन का फिक्स हो गया है, जहाँ पे भी जाएंगे ब्लडी मैरी चैलेंज करेंगे। अपने घर में कर लिया, चोमू पैलेस में किया था, अब आज यहाँ भी करेंगे ब्लडी मैरी चैलेंज। तो ब्लडी मैरी चैलेंज के लिए कैंडल है, मासिव है और ईएमएफ सेंसर दोनों तरफ ऑन करके छोड़ दिए हैं। टेम्परेचर अभी 20.8 है। ठीक है, अब पहले करते हैं कैंडल को जलाने वाला काम। अब करेंगे ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। अरे अंग्रेजी भूत है ना ब्लडी मैरी, वो अंग्रेजों के उसमें चलता है, यहाँ पे कुछ और चलेगा। मुंडिया तो ईमेल सेंसर देख, यहाँ पर टेबल पे टेम्परेचर तो बनाएंगे 20.4, 20.6 जवाब दो। हेलो हेलो हेलो, नॉर्मल हो गया। अब कोई कुछ भी बोले, जब ब्लडी मैरी करा था उस वक्त ये चमके थे। अरे क्या कर रहे हैं, आ रहे तुमको छोड़कर नहीं भागे थे। चलो चलो, अभी पर रात है, सुबह ही जा पाएंगे। रात अभी यही निकालनी पड़ेगी। इधर देखो एक बार, ऊपर देखो, इमेजिन कोई शैंडलियर पे बैठा हो, ये इधर अलमारी के ऊपर एनाबेल कॉन्जूरिंग जैसा सीन हो जाए, या फिर ग्रज की तरह बेड के नीचे से निकल कर आए, दरेक की तरह टीवी के बाहर। डरे हैं छगन, घोट बचता रहे हम। अब के बरस है ये सावन, जान न मेरी ले जाए, बोले जो कोयल बाहों में, बोले जो कोयल। साइकिल भी बड़ी डरावनी सी, ऐसा लग रहा है अभी टूट जाएगी। इसके तो मेरे को लग रहा है हवा भी नहीं है, वो पीछे वाला टायर में तो हवा ही नहीं है। और क्या कह रहे हो कि मेरे वजन से पंचर हो गया है? वो नहीं है, देखो ऐसा ही है। ये सही है। अब के बरस है ये सावन, जान न मेरी ले जाए, बोले जो कोयल बागों में है। ओ भाई साहब, सामने देखो, सामने जरा पेड़ देखना, यहीं पे तो वो राज में भागती है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, मैं भी बर्बाद होना चाहता हूँ।
बर्बाद कर दो। आपके प्यार में हम संवरने लगे। ऑलराइट गाइस, घने जंगलों में अब हम करेंगे घोस्ट हंटिंग। यहीं पे राज मूवी की शूटिंग हुई थी। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, वो वहाँ पे हुई थी। क्या तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। दीदी मैं बर्बाद होने आ गया हूँ, मुझे बर्बाद कर दो। दीदी फैज़्मोफोबिया चल रही भाई, रियल लाइफ फैज़्मो। दीदी हमका बर्बाद कर दियो, हम आ गया हूँ बर्बाद होने। वो वाला पेड़ है ना, उसके पास है पक्का। What the hell? बस का हॉर्न था, थोड़ा विचित्र था। EMF तो नॉर्मल है। Oh my God! Are you kidding me? Are you kidding me? Bro, no way, ये जंगल है, जंगल के बीच में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कैच होने का तरीका हो ही नहीं सकता, एक्सेप्ट गायब, बंद। कुछ तो विचित्र मैंने बोला था इस पेड़ के बारे में, लग रहा है मेरे को दूर से सच में है भाई। कुछ तो है। ये 5 तक कैसे गया था और अब नहीं जा रहा? अब कैसे नहीं जा रहा? अब क्यों नहीं हो रहा? बड़ा तो नहीं, अब कैसे नहीं हो रहा? टेम्परेचर सेंसर 11.7। एक्चुअली टेम्परेचर मेरे ख्याल से 12-13 है। क्या आप कुछ बताना चाहते हैं? क्या यहाँ पे कोई भूत है? मतलब कोई भूत ये थोड़ी ना बोलेगा हाँ मैं भूत हूँ। डू यू वांट टू प्ले हाइड एंड सीक? मैं छुप जाता हूँ। मैं छुप गया हूँ, आप आ जाओ। यार फैज़्मोफोबिया में होता है ना, डू यू वांट टू प्ले हाइड एंड सीक बोलो तो भूत आ जाता है। यहाँ हो ही ना रहा। आई थिंक एज फार एज आई नो, कुछ जगहें जो ऐसा बंद पड़ी रहती है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। आई डोंट नो मैन, आई एम नॉट क्लेमिंग। एक्चुअली भूत मिल गया मेरे को। एक वो कमरे के पास, ये पेड़ के पास अचानक से EMF 5 हो गया ना, जो विचित्र तो है। वापस चलते हैं, क्योंकि मैं ऑनेस्टली घोस्ट बस्टिंग करना तो चाहता था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अगर किसी वो भाई वहाँ पे कोई वो है, जानवर है। अभी ये नहीं सोचा था कि अगर एक्चुअली में रीडिंग वगैरह आ गई मीटर पे तो मैं क्या करूँगा। I mean, मान लो सपोज वो पेड़ सच में भूतिया है, मेरे को पता लग गया है, वहाँ पे EMF पे रीडिंग आ गई। अब क्या करूँगा मैं? कॉमेडी करने के लिए हाँ मैं छगन ब्लॉगर हूँ तक तो बहुत था, लेकिन अब क्या करूँ मैं? अच्छा आप वापस चलते हैं होटल में, क्योंकि मुझे लगता है काफी घोस्ट हंटिंग हो गई। ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी ज्यादा सुंदर है। मतलब ये प्रॉपर्टी के आसपास की लोकेशन, द सीनरी, एवरीथिंग इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। मतलब तुम होटल की साइकिल लो और ऐसे निकल पड़ो। दिस इज सो ब्यूटीफुल, जेन्युइनली। लाइक एक अवे फ्रॉम शहर अगर किसी को टाइम स्पेंड करना है तो 100% दिस प्लेस इज सो गुड। वी छोटा सा है भाई, मेरे पिछवाड़ों के लिए बहुत छोटा है ये। घोस्टबस्टर छगन का ये शायद आखिरी मिशन ही होगा, क्योंकि कमरे में 5, वो सामने वाले कमरे में 5, अब ये पेड़ पे 5 देख के ना मेरे भाई, जब तक ऐसा मतलब मैं किसी वाईफाई राउटर के पास जाके उसमें 5 बजा रहा हूँ या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के पास 5 बजा रहा हूँ, तब तक तो समझ आती है। अबे बीच जंगल में खाली पेड़ पे 5, तुम समझ रहे हो, उसका कोई चांस नहीं है। तो वहां पे फिर मेरे को ऐसा ना ये एक एहसास आया कि कर क्या लूंगा मैं। अब ये पीछे पेड़ है, यहाँ पे लेट से 5 आ जाता है, ये ऑन किया और इसको लेके गया मैं, ये अभी तो बानी है, लेट से 5 हो जाता तो मैं क्या कर लेता। आई थिंक घोस्टबस्टर छगन का ये शायद लास्ट मिशन ही है भाई। But then I thought कि I need to make it
इवन क्रेजियर, मुझे और ज्यादा कुछ क्रेजी करना है, जिसके लिए मैंने सोचा कि आई एम अ गेमर एंड मैं अपने गेमिंग चैनल पे बहुत सारी भूतिया गेम्स खेलता हूँ, तो क्यों ना मैं एक भूतिया जगह पे ही बैठ के एक भूतिया गेम खेलूं, तो वो तो काफी ज्यादा भूतियापा हो जाएगा। यस, इट्स योर बॉय छगन घोस्टबस्टर, जो घोस्ट बस्टिंग करते करते पहुंच गए इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड होटल में, जहां पे आज हम खेल रहे हैं एक भूतिया गेम, जिसका गेम प्ले अगर आप देखना चाहते हो तो आपको पूरा गेम प्ले देखने को मिलेगा लाइव इंसान चैनल पे। लेकिन अगर आप ये व्लॉग देखना चाहते हो भूतिया वाला, तो उसके लिए आप जा सकते हो ट्रिगर्ड इंसान चैनल पे। देख रहे हो अब मस्त एकदम एक तीर से दो निशाने कर दिए हैं। गेम का नाम है रॉन्ग फ्लोर। आइए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से 1.5-2 मीटर तो मैं भी होऊंगा। अरे बाप रे, तो सच में दीवार तक है इसका, आई मीन छत तक सर है। और बाजुएं देखो, कानून की बाजू है भाई, घुटने से नीचे तक बाजू है इसकी। ब्रदर यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। पास तो नहीं जाना चाहिए इसके, वहां पे आई थिंक कोई नशे कर रहा है, तो करने देता हूँ मैं। पूरी वीडियो के लिए लाइव इंसान चैनल पे जाओ। अब 2 दिन से मैं इस जगह पे रुका हुआ था और काफी सारी विचित्र सी चीजें हो चुकी थी मेरे साथ, लेकिन जो उस रात हुआ वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। ओके गाइस, तो ये मैंने कैमरा कर दिया सेटअप। आज रात को खुद को रिकॉर्ड करने वाला हूँ मैं सोते हुए। होप सब कुछ ठीक रहे। ये लाइट ऐसे रखने वाला हूँ मैं, ठीक है। गुड नाइट एंड जय बजरंगबली। और भूत पकड़ेगा, घोस्ट बस्टर छगन बनेगा। किसी दिन सच में भी हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा भूतिया हो गया जी। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई हैड अ वेरी फन एक्सपीरियंस होटल में। काफी ज्यादा फ्रेंडली स्टाफ था, खाना भी सही था, लेकिन जो लोकेशन थी, ओ भाई क्या ही व्यू था, क्या ही वेदर था, हवाएं चल रही थी, ऊपर से पहाड़ी का व्यू, मजा आ गया लिटरली। एक्सेप्ट द पार्ट कि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस देख ली थी यूट्यूब पे कि ये जगह डरावनी है, जिसकी वजह से मैं शायद साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डरा हुआ था। एंड उसके ऊपर से वो EMF सेंसर, बाय द वे वो मैं नहीं कर रहा था, वो सच में स्क्रिप्टेड नहीं था, वो एक्चुअली में कुछ रैंडम लोकेशंस पे जाके 4-5 की रीडिंग दे रहा था, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन क्या मैंने एक्चुअली में कुछ इस जगह पे फील किया ऐसा? आई थिंक आई विल सेव दैट फॉर अ स्टोरी टाइम वीडियो फ्यूचर के लिए। बाकी एक्सपीरियंस ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा फन था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। काफ़ी लंबी वीडियो है इतने टाइम के बाद। होप यू एंजॉयड इट, लाइक द वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।